A part of ninth question. In the figure this one, ABCD is a quadrilateral. ABCD एक कोऑर्डिनेटर है. इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है मींस चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं. इसका मतलब ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है. विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर O है. CD इज प्रोड्यूस टू E, CD को प्रोड्यूस किया गया है E पॉइंट तक. इफ ADE इक्वल्स टू 70 डिग्री, ADE ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का, 70 डिग्री है. देन OBA, OBA तो इसको ज्वाइन करेंगे. ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है. एंड कैलकुलेट करना है OCA, OCA इसका मतलब OC को ज्वाइन करेंगे, CA को ज्वाइन करेंगे. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं. ये एक ट्राइंगल बन जाएगा जिसमें ये और ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. एक ही सर्कल के दोनों रेडियस है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा. रेडियस तो इक्वल होते हैं. तो अगर इस ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है एंड ये इसके बेस एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा. राइट. अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हम ये दोनों एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें ये करना है अभी फिलहाल. ठीक है. ये एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखो, ये जो एंगल है 70 डिग्री, ये इस कोऑर्डिनेटर के लिए एक्सटीरियर एंगल है. एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के. इट मींस ये पूरा एंगल कितना होगा, 70 डिग्री. राइट. पूरा एंगल 70 डिग्री होगा. ये इतना सा 45 डिग्री दे रखा है. अगर ये 70 डिग्री है तो ये आर्क जितना एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर सबटेंड करेगी उसका डबल सेंटर पे सबटेंड करेगी. ये भी थ्योरम है कि कोई आर्क जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करती है उसका हाफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे सबटेंड करती है. तो अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 प्लस 70 140, तो ये 140 हो जाएगा. अब इसमें हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी जिसमें ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. राइट. तो वहां से हम ये और ये दोनों एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले इतना करते हैं हम. यहाँ पर नाइन्थ का ए पार्ट है. सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम, इसमें जो कुछ भी ज्वाइन किया है वो लिखेंगे. ज्वाइन BO, CO, AO एंड AC. BO, CO, AO एंड CA या AC. ठीक है. इसको ज्वाइन किया. उसके बाद हम इस एंगल को इसके इक्वल लिखेंगे. राइट. ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है. हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल CBA इक्वल्स टू एंगल, ये एंगल ADE. इसका रीजन क्या देंगे हम, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर. ठीक है. ओके. अब यहाँ पर CBA किसके इक्वल हो आ जाएगा, ये कितना दे रखा है हमें, 70 डिग्री. ओके. इसके बाद हम इन दोनों एंगल का रिलेशन लिखेंगे. क्या होता है, एंगल COA, COA इक्वल्स टू होगा डबल ऑफ एंगल CBA. अब इसका रीजन क्या देंगे, एंगल एट सेंटर equals to double the angle at remaining part of the circle. ओके. इसके बाद यहाँ से COA एंगल 2 इंटू ये CBA 70 डिग्री के इक्वल है तो 70. एंगल COA किसके इक्वल आ जाएगा, 140 डिग्री. ये एंगल आ गया 140 डिग्री.
अब लिखेंगे इन ट्राइंगल सी ओ ए, इन ट्राइंगल सी ओ ए, सी ओ ए ट्राइंगल में ओ सी इक्वल्स टू ओ ए। ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियाई हैं, दोनों इक्वल हैं। दिस इम्प्लाई दैट एंगल, ये जो बेस एंगल है ओ सी ए इक्वल्स टू एंगल ये ओ ए सी, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, लेट्स से एक्स, एक्स लिया हमने इनको, ठीक है। उसके बाद इस ट्रायंगल में अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल एक्स प्लस एक्स, दोनों को एक्स लिया हमने, ठीक है, ये और ये एक्स प्लस एक्स प्लस ये थर्ड एंगल सी ओ ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। वन एटी डिग्री। अब यहाँ से x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, सी ओ ए कितना है 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 140 दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 140 40 डिग्री। यहाँ से x इक्वल्स टू 40, 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 20 आ जाएगा, x कितना आ रहा है 20, और x किसके इक्वल है, ये देखो ओ सी ए, फाइंड आउट कौन सा करना था, ओ सी ए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ओ सी ए इक्वल्स टू 20 डिग्री। ओके, सेकेंड पार्ट में पूछा है एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये कंप्लीट एंगल, ये इतना। अब यहाँ पर ये इतना एंगल तो हमें मालूम है 20 है, अगर हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना हो तो हम इस ट्राइंगल को देखेंगे। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये और ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर ये 45 दे रखा है तो ये भी कितना होगा 45, एंड हमें फाइंड आउट करना है बी ए सी, मीन्स ये पूरा इतना 45 होगा, इतना 20 हमने अभी अभी फाइंड किया, तो 45 प्लस 20 कितना हो जाएगा 65। इसको लिखना कैसे है, ये थोड़ा सा मैसी हो गया है तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, सिंपल। अब सेकेंड पार्ट के लिए दोबारा से मैं ज्वाइन कर रही हूँ, इनको ज्वाइन किया, अब ट्राइंगल तो यही कंसीडर करना है, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल कितना है 20 डिग्री, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये साइड इसके इक्वल है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, राइट। इसको अभी लिखना है हमको, यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड 9 ए का सेकेंड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ओ ए, इसमें ओ बी इक्वल्स टू ओ ए है, रीजन क्या देंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो दिस इम्प्लाई दैट अगर दोनों ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे, राइट, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो दिस इम्प्लाई दैट एंगल, ये वाला एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू होगा एंगल ये वाला ओ बी ए, राइट। इसका रीजन क्या देंगे कि दोनों इक्वल हैं, तो वैसे तो यहाँ पर लिखा है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, दैट्स वाई ऑपोजिट एंगल इक्वल है, बट इसका रीजन क्या होता है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं ट्राइंगल में, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू ओ बी, ये कितना है, वो तो 45 डिग्री दे रखा है ना, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री। ओके, तो अब हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है वो कौन सा है, बी ए सी, दिस इम्प्लाई दैट एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए ओ, या फिर ओ ए बी, ऐसे लिख सकते हैं ओ ए बी, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐसे लिखा प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल ओ ए सी, ओ ए सी,
ओ ए भी कितना है 45 डिग्री, ओ ए सी कितना है, यहाँ पर देखो ओ ए सी इक्वल टू एक्स था, तो एक्स कितना है 20, तो यहाँ पर 20 भरेंगे। रीजन दे दो यहाँ पर फ्रॉम पार्ट वन से हमने इसकी वैल्यू भरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 65 डिग्री। ये एंगल कौन सा है, एंगल बी ए सी, ये वाला।